अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस आप। तो दोस्तों फाइनली वो दिन आन पहुंचा जिसका सभी को इंतज़ार था पिछले 109 दिनों से, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पे कोई भी मुत्तफिक होने को तैयार नहीं था। एज़ पर एक्सियस ये न्यूज़ मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करने जा रहा हूं जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आज है दोस्तों 12 जून 2026 जुम्मे का दिन, और ट्रंप एग्रीज टू ऑल। जो यहाँ पर ब्लॉक होल हमें लगे हुए दिखाई दे रहे थे उनके लिए उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जिसको मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और इस दौरान मार्केटों की क्या सूरत हाल हो रही है ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा। लेकिन याद रहे कि एक फाइनल टच यहाँ पर बाकी है जो कि इतना बड़ा नहीं है, इस पे भी हम आपको अपडेट देंगे। जुमे के एतबार से क्या क्या चीज़ें आज मार्केट में मुतवक्को हैं, इस पे भी आपको मैक्सिमम एजुकेशन दी जाएगी और उसके बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि तकरीबन पिछले 35 दिनों से या 40 दिनों से जिस बात का अब तक मजाक बन के रह गया था वो संजीदगी की शक्ल इख्तियार कर गई है। मिडनाइट को कंप्लीट अपडेट आपको दी गई थी, लेकिन एक चीज़ ऐसी बाकी थी जिसका बार बार हमें डाउट था कि ये यहाँ पर आकर बात रुक जाती है, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। यानी कि एक ऐसा मवाद जिसके ऊपर दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री होने को तैयार नहीं थी, अब हो गई हैं, और उसे किस तरह कहाँ पर रखा जाएगा, क्या उसका तरीकाकार होगा, वो भी तय हो गया है। लिहाजा क्योंकि ये चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं, मैं वीडियो में इनको डिस्कस नहीं करना चाहता, इसलिए इसके ऊपर जो ब्लॉक होल था दोस्तों फिलहाल वो यहाँ पे डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सबसे बड़ा इशू था दोस्तों इस वक्त तक का वो सॉल्व हुआ है, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एग्रीड दैट वन ऑप्शन फॉर रिसॉल्विंग ईरान न्यूक्लियर इशू कुड बी टू द डाइल्यूट इट्स हाईली एनरिच जो है यूरेनियम वो डोमेस्टिकली अंडर द सुपरविजन इनकी, यानी कि यूएन की इंस्पेक्शन के नीचे इसको जो कि है जो भी इसका सूरत हाल इनके दरमियान तय पाएगी उसको यहाँ पर सेटल डाउन कर दिया जाएगा। ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसके ऊपर तो बात ही होने को तैयार नहीं दिखाई देते थे दोनों अफराद, कभी एक की तरफ से होती थी कभी दूसरी की तरफ से। और इस दरमियान जो अब एमओयू सामने आएगा, ठीक है, यानी कि मेमोरेंडम वगैरह जो भी तय पाएगा उस पर सिग्नेचर्स, उसका टाइम जगह सब तय हो चुकी है, ठीक है। और इस दरमियान जो सबसे पहले कदम उठाए जाएंगे वो यही होगा कि ईरान जो है मुकम्मल तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर देगा और नेवल ब्लॉकेट जो है अमेरिका की जानिब से जो मौजूद है उसे फौरी तौर पे हटा दिया जाएगा। इन दोनों के कहना ही दोस्तों इतना काफ़ी है, क्योंकि पहले तो ये भी देखने को नहीं मिल रहा था। अब अच्छी चीज़ आज के दिन की दोस्तों मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जितनी जल्दी हो हम इनके ऊपर अमल होता हुआ देखें, यानी कि सिग्नेचर, ठीक है। और इस दरमियान क्योंकि अब पॉजिटिविटी की हवा तेज़ी से चल पड़ी है पहली से भी ज़्यादा, यानी कि पहले हम एक तरफा खबरें देख रहे थे, तो अब से कुछ ही देर पहले ईरान का जो बेसिक मीडिया होता है स्ट्रेट मीडिया, उनकी तरफ से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है, ठीक है जी। तो ये फ़िलहाल एक बेहतर स्टेप है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अब व्यूवर्स का इससे पहले ये सवाल हो, मैं यहीं पे उसे सॉर्ट आउट कर दूं कि एफओएमसी का क्या बनेगा। बिल्कुल ये सवाल बड़ा जायज़ है। अब दोस्तों एफओएमसी में रेट इंक्रीज होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, इसलिए कि जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने की तरफ जा ही रही हैं तो हमारे पास कुछ चलते फिरते सबूत भी मौजूद हैं। सबूत क्या है पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जस्ट जो अभी आपके साथ मैंने न्यूज़ शेयर की है इसके दरमियान ही जो WTI के प्राइस हैं वो $85 से भी ज़्यादा गिर गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर मिडनाइट में ये 91.90 से टूटे थे तो अब तक का इनका सफ़र 84.71 तक आ गया है। ये सुबह की कैलकुलेशन है, कल रात की नहीं, ठीक है। $3 की जस्ट अभी कमी हुई है दोनों के प्राइस में। मेजर फ़र्क कहाँ काउंट होगा वो भी मैं अभी बता देता हूँ। WTI क्रूड ने अगर अभी या अगले आने वाले 2 घंटों में $80 को ब्रेक कर दिया, मतलब जस्ट 79.50 पे भी आ गया, तो दूसरी मार्केटों में इसका वाज़िया असर देखा जाएगा, ठीक है जी। ब्रेंट के अंदर जो पोजीशन है, अगर हमें 79 टूटता हुआ ना भी दिखाई दे, लेकिन 80-82 का लो मार्केटों में एक अच्छी और ठंडी हवा चला सकता है, क्योंकि आज जुमे का दिन है। क्लोजिंग से पहले ऐसा मोमेंटम सैटरडे और संडे को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा और पॉजिटिव वाइब देगा। इसी के साथ दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है DXY इंडेक्स पे नज़र रखना। ज़ाहिरी बात है, आप जानते हैं कि जब ये सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी
तो हम इंडेक्स को 95.70 पे देख रहे थे। व्यूअर का अक्सर सवाल रहता है, आज इसको भी सॉर्ट आउट कर देते हैं कि क्या ये सारा कुछ नरम होने की शक्ल में हमें फौरी तौर पे ये 95-90 पे देखने को मिलेगा। देखें दोस्तों, ये इतनी बड़ी जो बात होती है, मेरे मुंह से आप निकलवा कर क्या चाहते हैं ये मैं मेरी समझ से बाहर है। इसलिए कि ये $4 तक इंडेक्स का गिर जाना मैं कह दूं और आप पकड़ के बैठ जाएं इस बात को, तो ये गलत बात है। ये कह देना कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है और रहेगी, लाजम रहेगी, क्योंकि अब दुनिया इन चीज़ों से वाकिफ होती चली जा रही है। पहले मुझे ये बताएं कि आज से 109 दिन पहले किसको पता था? मुझे बताएं कितने % आबादी होगी जिसको पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नाम की कोई चीज़ भी है। मैं यकीनन मानता हूं कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों को ज़रूर पता होगा, जो इस दुनिया में समझ लें कि मिडल ईस्ट में जो काम वगैरह करने जाते थे, पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, उन्हें लाजम इन चीज़ों का पता होगा। उसी तरह आज की जो नई नस्ल है उनको अब पता चला। उसी तरह DXY इंडेक्स के बारे में जिनको एजुकेशन नहीं थी उनको भी एजुकेशन मिल गई कि इंडेक्स कैसे वर्क करता है। तो आने वाली ज़िंदगी में मुझे पक्का यकीन है कि आप इंडेक्स के ऊपर पूरी नज़र रखने वाले हैं। लिहाजा इंडेक्स तेज़ी से फॉल कर रहा है दोस्तों, वीडियो के दरमियान फॉल कर रहा है। हम 99.65 और 66 तक पहुँच गए हैं। सपोज़ अगर इसने यहाँ पे आज 99 को ब्रेक कर दिया, मान लें 98.80 पे हम चले गए, तो कमोडिटीज़ आज क्लोजिंग से पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जिसके चांसेस यहाँ पे अब तेज़ी से आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको फिजिकल मार्केट में एक अफरा तफरी देखने को मिल सकती है, और ऐसे कि जिसको शायद आप बयान भी नहीं कर सकते। यानी कि बाद औक़ात हम दुनिया को अंडरकास्ट होता हुआ देखते हैं, तो कभी कभी ऐसे ही हालातों में माजी के अंदर मार्केटें ओवरकास्ट भी हुई हैं। तो आज आपको अंडर और ओवरकास्ट का एक बेहतरीन जो कि दीदार मिलेगा मार्केटों में। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर इन द मार्केट, और मार्केट का तजिया स्टार्ट करने से पहले मैं स्क्रीन पे आपके एक ट्वीट चला रहा हूँ जो इस बात और इस खबर की में बेसिक तस्दीक करता है, क्योंकि इससे पहले ईरानियन स्टेट मीडिया ने कभी भी इस बात की तस्दीक नहीं की थी, जिसकी वजह से हम हमेशा इस चीज़ को लेकर तमस्सुर का शिकार दिखाई दिए। लेकिन आज ये जो ट्वीट आया है कि उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि ये डील होने जा रही है, तो ये एक बड़ा असर रखती है। तो आज के दिन एक अच्छी अफरा तफरी देखी जा सकती है, लिहाजा इस ट्वीट को पढ़ लीजिएगा। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरें हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर एक एक सेकंड की खबर शेयर कर दी जाती है, लेकिन पूरी वेरिफिकेशन के बाद। तो दोस्तों, मार्केट की कैपिटलाइजेशन जो भी कम हो रही थी उसमें एकदम से इजाफा हुआ है। डोमिनेंस में कोई ख़ास तेज़ी नहीं आई। यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट का बिहेवियर कुछ सोबर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा तेज़ होने के चांसेस इख्तियार रखता है। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं BTC से, जो बहुत ही अहम है। यहाँ पर BTC जो मिड नाइट में 63,385 पे खड़ा था, इसने रेजिस्टेंस और रिजेक्शन फिर से सेम लेवल से ली है 63,936 से। और अब यहाँ पर जैसे ही ये खबरें मार्केट में आई हैं, यहाँ पर आपको खबरों के अनुसार यहाँ पर प्रॉपरली एक सपोर्ट बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी भी BTC की स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई। हालांकि इसकी निस्बत जिसको सबसे ज़्यादा पिछले 109 दिन में मार पड़ी है, XAUT का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन देखना यह है कि ये चीज़ें कब तक चलती हैं। एनीवे, यहाँ पर एक बिटकॉइन स्टिल नीड 63,900, यही इसको दोबारा से पुश करके यानी कि अपर पुश देकर 64,500 तक लेके जा सकता है। और हैप्पी मोमेंटम्स या हाई होप्स 65,000 के बाद एकदम मज़ीद तेज़ हो सकती हैं। वीकर जोन 63,000 का ब्रेक होना ही है। बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पे। अगर हम इथीरियम की यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, तो इसने सिर्फ गिरावट शो की, क्योंकि मिड नाइट में जो मोमेंटम आया था वो इसे 1693 तक लेकर गया। आपको अपडेट किया गया था इस कैंडल को लेकर। मुझे नहीं मालूम कि आप इस वीडियो को और चार्ट्स को कितनी संजीदगी से देखते हैं। आपको अपडेट किया गया था कि अगली 2 कैंडल्स बहुत ज़्यादा अहम होंगी कि अगर वो ग्रीन कलर में यहाँ पर आकर अपनी शेप आउट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों कैंडल बेरिश रही, ये देखें, जिसकी वजह से इसके 1720 और 1740 के चांसेस जो थे वो ड्रॉप कर गए। अभी भी यहाँ पर जो सपोर्टिंग कैंडल बनी है, कुछ देर पहले ये इसे अपनी सपोर्ट पे ले आई थी 1655 पे। अब हम 1655 से बाउंस लेकर दोबारा 1672 तक पहुंचे हैं। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। स्टिल इथेरियम नीड्स 1690 रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस ऑफ इथेरियम। इथेरियम का डोमिनेंस ज़रूर देखिएगा।
उसके बाद 1720 के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कि आज शाम 5 बजे के बाद मज़ीद पॉजिटिव खबरें आती रहेंगी। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप तजारती खबरें फौरी तौर पे हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसलिए कि ख़बरों से ही इस वक्त मार्केट की जो नकलो हरकत है वो यहाँ पर स्टडी की जा सकती है। लिहाजा दोस्तों इथेरियम की वीकर जोन 1650 ही कंसीडर की जाएगी। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। के दिन की मुनासबत से आपकी जो मेन तवज्जो है दोस्तों वो सिर्फ फंडामेंटल्स पे होनी चाहिए, जस्ट लाइक BTC, इथेरियम और अभी BNB और इसके बाद जिनको मैं डिस्कस करूंगा। लिहाजा दोस्तों इस दरमियान फिर से BNB ने 600 को ब्रेक किया। हालांकि रात का जो एतमाद था वो इतना मजबूत था कि BNB को वो 610 to 612 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता, लेकिन बेएतबारी क्या अनसर्टेनिटी और ये जो अब खबरें मार्केट में आ रही हैं दोस्तों, ये वाज़िया तौर पे अनसर्टेनिटी को रिमूव करने की पूरी सलाहियत रखती हैं, बल्कि मुकाबला कर सकती हैं। तो लिहाजा हमने 596 का फिर से लो देखा और अभी भी BNB को 605.50 पे रेजिस्टेंस चाहिए। यही इसे हेल्प करके दोबारा 610 से 613 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इस दरमियान हम देख रहे हैं दोस्तों कि XRP के अंदर भी एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि 1.15 के बाद ही यहां पर किसी भी नए ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर XRP के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि ये 115 यानी कि 1.15 पे अपनी रेजिस्टेंस कायम करे 30 मिनट, और हमें 1.18 से 1.20 की रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे लिए आसान कर दे। अदरवाइज़ XRP आज के दिन की मुनासबत से 5 से 8 सेंट रिकवर करने की सलाहियत तब पालेगा जब इसका सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा। सोलाना ने यहाँ पे दोस्तों अर्ली मॉर्निंग में 67.39 तक की रेजिस्टेंस अपनाई, जो कि इंतहाई कम थी उस एतबार से जिस रेजिस्टेंस को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 67.80 तक, और रिजेक्शन उससे बहुत पहले देखने को मिल गई। आज के दिन की मुनासबत से मैं समझता हूँ कि सोलाना को 66.50 के लेवल को प्रोटेक्ट करना होगा। इसी ही की प्रोटेक्शन से सोलाना हमारे लिए 68.20 तक की रिजेक्शन विद द रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। करीब 2 दिन बाद मैं यहाँ पे हाइपर लिक्विड को डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। हाइपर लिक्विड ने 55.20 की सपोर्ट को यहाँ पर अब ब्रेक कर दिया हुआ है। तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से हाइपर लिक्विड जो पंप रहा वो अब डाउन ट्रेंड का शिकार दिखाई देता है। सेवरल टाइम हम 52.50 की तरफ बढ़े हैं। आज के दिन जो अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम सेकंड लास्ट जो इसकी सपोर्ट थी उस पर वर्क कर सकते हैं, जस्ट लाइक 50.50, और रेजिस्टेंस के लिए 59.80 पे इसकी हद जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है, जहाँ से हमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे तमाम दोस्त जो ADM में 0.1610 और 0.1625 को लेकर स्टक थे, इस लिटल बूस्ट के अंदर कम से कम कार्डेनो ने 0.1705 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी है। तो ये एक अच्छा स्टेप था नेक्स्ट मूव के लिए। यहाँ पे कार्डेनो अगर 0.1710 से 0.1720 की रेजिस्टेंस मज़ीद यहाँ पे मजबूत कर लेता है तो आज के दिन हमें 0.1755 का नया लेवल देखने को मिल सकता है। BCH दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह नाकाम रहा, किस चीज़ के लिए, यानी कि 205 पे रेजिस्टेंस बनाने के लिए, और हाई अगर वक्ती तौर के लिए आया भी तो वो 209 का था। हम फिर से 209 से रिजेक्ट हुए हैं और 205 को हम अभी ब्रेक कर चुके हैं। मान लें हमें 205 पे रेजिस्टेंस मिल भी जाती है तो BCH अगर कोई रेजिस्टेंस देता है 210 215 की, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उतनी एनर्जी अवेलेबल होगी जितनी हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टाओ कॉइन की, जिसने समझ लें यहाँ पर 218 से फिर से ली रिजेक्शन। जहाँ टाओ को 215.50 पे अपनी सपोर्ट बनानी चाहिए वो काम अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। बिला शुबा ये बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि टाओ 3 से 4 बार 218, 220, 219 की रेजिस्टेंस तो दे चुका है, लेकिन बेएतबारी साथ साथ चलती दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। 215.50 पे सपोर्ट, वो भी 30 मिनट की एक साथ मिलने के बाद यहाँ पे टाओ का बिहेवियर जो है दोबारा इसे 220 और 222 के लिए तैयार कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों XAUT की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिडनाइट में XAUT कहाँ पे अवेलेबल था।
41 पे, यानी कि 41 पे। दिन के आगाज़ में दोस्तों इसने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने 4228 का एक अच्छा हाई देखा। लेकिन इस दरमियान आपको दो बेरिश कैंडल भी दिखाई दे रही हैं। ये देखें, ये वो दो बेरिश कैंडल हैं जब हमें ये खबर सुनने को मिली कि ये एक तरफा गुफ्तगू है, ठीक है। और तकरीबन यहाँ पर ये सपोर्ट अगर ना बनती तो मार्केटें दोबारा उल्टे पैर वापस आ भी सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है कि जी हाँ, अब दूसरी तरफ से भी उनके स्ट्रेट मीडिया ने इस बात को मान लिया है और बाकायदा ये न्यूज़ जो है वेरीफाइड थी। उसके बाद यहाँ पर बन गई सपोर्ट और दोस्तों XAUT मुसलसल एक नए सफ़र पे चल निकला है। अब क्योंकि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है, कोई चीज़ यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हो सकती, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए अहम है। 4180 से 4160 पे ओवरस्टे XAUT को कर देगा कमज़ोर, ये मत भूलिएगा। और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए XAUT को यहाँ पे दोस्तों 4220 से लेके 4235 की जस्ट 30 मिनट की रेजिस्टेंस इससे नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए मजबूर कर सकता है, जस्ट लाइक 4280। इससे ज़्यादा का कुछ नया आ जाए दोस्तों तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जितनी XAUT की, XAU की और PXG की यहाँ पे पिटाई हुई है दोस्तों, मेरा ख्याल है शायद माजी के अंदर अगर इतनी किसी की हुई है तो वो BTC खुद था। लिहाजा यहाँ पर खबरों का जो तवज्जो का लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। व्यूअर्स डिमांड पे यहाँ पर एक टोकन दोस्तों बहुत ही ज़रूरी था, यूनिस्वैप। याद रहे दोस्तों, यूनिस्वैप की एक सपोर्ट आपके साथ शेयर की गई हुई थी 2.40 की, वो सेवरल टाइम यहाँ पर जो कि है ट्रिगर हो चुकी है और हाई की शक्ल में हम 2.54 देख चुके हैं। आज के दिन के लिए यूनिस्वैप को हर सूरत 2.55 तक अपनी रेजिस्टेंस अपनानी होगी, जो यूनिस्वैप के लिए कर देगा नए लेवल आसान, जस्ट लाइक 2.62 से 2.64। अदरवाइज जो डाउन मोमेंटम है वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा 2.50 के ब्रेक होने के बाद। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।